फिट एंड फाइन, डायनेमिक एमडी, हम सभी लोगों के धन कुबेर सर को सुनने और मिलने का मौका है, सीखने का मौका है। तो सर के लिए मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा कि निगाहें नाच करती हैं, निगाहें नाच करती है इन आसियानों पर, और हम सब लोग खड़े होकर झूम उठे सर को बुलाकर यहां पर आने के लिए। थोड़ा एक जोरदार तालियां, राउंडिंग अप्लॉज, प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस्टर एंड मिस्टर शशिकांत गुलंकर सर के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, प्लीज जोरदार तालियां। थैंक यू। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऐसा होना चाहिए जिस भी सिटी से आप हो वहां तक आवाज सुनाई जानी चाहिए। वंस अगेन गुड मॉर्निंग। थोड़ा कंपटीशन करेंगे, एक टीम और बी टीम। आप बैठिए। कोई भी बाहर नहीं जाएगा। गुड मॉर्निंग आप मत बोलो, आवाज ऐसा आनी चाहिए, सब लोग हिलने चाहिए। गुड मॉर्निंग। आज आपको अंदाज आ गया कि इनका कितना पोटेंशियल है। गुड मॉर्निंग। कौन ज्यादा था? अरे इधर भी सिंग इज किंग मंजीत सर है, तो एक बार पूरा हॉल मिलकर गुड मॉर्निंग। दोस्तों, शिमला की इस पावन धरती पर आप सभी धन्वंतरी परिवार के सभी साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा, हार्दिक स्वागत करते हैं कि बहुत दूर दूर से आप आए हैं, और हम लोग चाहते हैं कि आप जिस मकसद से शिमला में आए, पूरा शिमला एंजॉय करने के लिए आए हैं, वो भी करें, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा ज्ञान भी लेके जाए। तो ये सेशन लंबा चलेगा नहीं, 2-3 घंटे का ही सेशन बचा है, उसके बाद आप खूब एंजॉय करेंगे। लेकिन मैंने देखा है कि ऐसे भी कुछ हमारे साथी हैं जो ये ट्रिप के बाद अगले ट्रिप में ही दिखते हैं। तो ध्यान रहे दोस्त, धनवंतरी वो प्लेटफॉर्म है जहां पे पैसा कमाना है और साथ में लाइफ को एंजॉय भी कराना है। तो ध्यान रहे कि आपके परिवार की खुशियां जो पैसे से हम लोग पा सकते हैं, और वो पैसा कमाने का दुनिया का बेहतरीन प्लेटफॉर्म धनवंतरी के माध्यम से आपके साथ है। तो मैं आप सभी साथियों का वेलकम करता हूं, और इस शुरुआत हम लोग करते हैं कि थोड़ा हम लोग प्लानिंग करते हैं। साला कंफ्यूज है लोग, साला घोड़ा है कि मुर्गी है पता ही नहीं चल रहा। ध्यान रहे दोस्त, जीवन में अगर आगे बढ़ना है ना, तो सबसे पहले एक मीटिंग बहुत जरूरी है, और वो मीटिंग है साला खुद के साथ। और एक बार खुद के साथ मीटिंग हो गई ना, मैं दावे के साथ बोलता हूं कि साला ऊपर से भगवान भी नीचे उतरेगा ना, तो वो मेरे को निगेटिव नहीं कर पाएगा। मेरे साथ 2 घंटा बैठेगा तो धनवंतरी में उसको भी ज्वाइन कराऊंगा। साला गड़बड़ है कि साला जिसकी औकात नहीं होती, कोई भी आयरा गहरा नत्थु गहरा साला 10,000 कमाता है और आता है हमारे दिमाग में कीड़ा डाल के चला जाता है, और वो साला चैन की नींद सोता है और पूरी रात हमारी नींद खराब करके जाता है। तो ऐसे हरामियों को आज के बाद आजू बाजू मत आने देना दोस्त। ध्यान रहे, भगवान ने एक बार इंसान बना के भेजा है, दोबारा भेजा के नहीं पता नहीं, लेकिन ये जीवन आया है, तो ये जीवन में पूरा जीवन समर्पित होके धनवंतरी के साथ पूरा दुनिया घूमेंगे, पैसा कमाएंगे, आपके बीवी बच्चों के जो सपने हैं वो पूरा करने का मौका यहाँ पे मिला है। और ध्यान रहे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि घर वालों से पूछेंगे, दोस्त ध्यान रहे कि दुनिया का बेहतरीन प्लेटफॉर्म धनवंतरी है। यहाँ पे सीनियर लोग बैठे हैं, चौधरी सर है, मंजीत सर है, हमारे शुक्ला जी है, पाल सर है, याद है कि यूपी के पहले प्रोग्राम से पाल सर भी हमारे साथ है, शंभू जी इधर बैठे, ये सब धुरंधर लीडर बैठे, ये 100% समर्पित हो गए दोस्त। और ध्यान रहे कि जो भी धनवंतरी से बाहर निकला उसका क्या हो गया आप ढूंढ के देख लो, साला उसका इतिहास खत्म हो जाता है। धनवंतरी अलग कंपनी है, 16 साल से हम लोग मार्केट में खड़े हैं, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं अगले 1600 साल तक हम लोग खड़े रहेंगे। लेकिन क्या होता है कि साला किसी को दिमाग में कचरा डालने की इजाजत मत दो। आज के बाद डिसाइड करो, या तो मुर्गी हो या तो घोड़ा हो, डिसीजन आपका है। लेकिन ये कंफ्यूजन, ये शिमला इसलिए हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि इस दुनिया में जितने भी लोग महान बने, जितने भी लोग कामयाब बने, वो सब हिल स्टेशन जाके सोचा करते थे
जैसे अंबानी है, ये बड़े बड़े लोग हिल स्टेशन जाके सोचा करते थे, नेचर के साथ बैठ के बातें करते थे खुद के साथ। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लेके आए कि 3-4 दिन खुद के साथ बैठो। अगर आप पत्नी को लेके आए हो तो उसके साथ बैठो, धनवंतरी करने का रीजन पता करो, धनवंतरी क्यों करना है। एक बार धनवंतरी की देखो, धनवंतरी के बारे में अगर कोई डाउट है, एक बार सातारा विजिट करा लो, एक बार पाटिल सर के साथ बैठ लो, एक बार खलटे सर के साथ बैठ लो, एक बार मेरे साथ बैठ लो। अगर एक बार डाउट क्लियर हो गए ना, फिर कोई भी आएगा तो कोई भी सुनना नहीं दोस्त, फिर फोकस होकर अपने को काम करना है। तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं कि धनवंतरी 2008 में कंपनी शुरू हो गई थी, जैसा आप सब लोग जानते हैं। और ये 2008 में जब कंपनी शुरुआत हुई थी तो प्रकाश खलटे सर, पाटिल सर और मैं, हम तीनों ने मिलकर डिसीजन लिया, कंपनी शुरू की। और पहले चंद दिनों में ये जो हमारे सभी क्राउन यहाँ पर है, संजय चौधरी सर, शुक्ला जी, रविंद्र शुक्ला जी, रमन्ना सर, ये लोग पहले कुछ महीने में हमारे साथ जुड़े थे। जैसे ही कारवा जुड़ता गया, फिर कंपनी के सारे ये जो सभी सुपर यहाँ पर बैठे हैं, डॉक्टर विकास करने सर है, डॉक्टर कसाना है, रमन जी है, रमन्ना जी है, सुरेंद्र कुमार साहू जी है, शंभू जी है, राम बाबू है, कोमल सिंह है, डॉक्टर भारत सोने है, जगताप सर, कोमल सिंह जी और रमानी सर, ये सब लोग साथ में आ गए। फिर वह कारवा आगे बढ़ते बढ़ते 2025 तक हम लोग पहुंच गए। लगभग हम लोग 16 साल बहुत जल्द कंप्लीट करने वाले हैं, 16-20 साल के हम लोग मनाने वाले हैं, 15 साल कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। तो ये सब आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के साथ से ये कंपनी कारवा शुरू किया है। और दोस्तों ये 2024 को हम लोग बहुत 4 दिनों बाद बाय बाय करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि 2025 ये धनवंतरी के जो भी हिस्ट्री है उसमें एक अलग लिखा जाएगा, क्योंकि जो पिछले 15 साल में हुआ नहीं, वो 2025 में हम लोग करने वाले हैं। ये 100% 2025 में होगा, उसकी शुरुआत ऑलरेडी बन चुकी है। यह कंपनी के पूरे इंडिया में जो ऑफिसेस है, जैसे लखनऊ, गुवाहाटी, इंदौर, वैजाग, छत्तीसगढ़, चेन्नई, पुणे, मुंबई और हैदराबाद, और बहुत जल्द कुछ ऑफिस हम लोग नए बना रहे। ये कंपनी का जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, फ्लैगशिप प्रोडक्ट जो इमेज की, जिसकी वजह से धनवंतरी का एक नाम बना, वो प्रोडक्ट, ये हमारे क्राउन एम्बेसडर, ये धनवंतरी के सभी लीडर्स है, संजय चौधरी सर है, रविंद्र शुक्ला जी है, शैलेंद्र शुक्ला जी है, रमन्ना सर है, ये हमारे सभी धनवंतरी के सभी सुपर एग्जीक्यूटिव डायमंड्स है। ये धनवंतरी का एग्जीक्यूटिव कमेटी, धनवंतरी हिंदुस्तान की पहली कंपनी है जिसने एग्जीक्यूटिव कमेटी को फॉर्म किया है। और एग्जीक्यूटिव कमेटी का मतलब ये है, हम तीनों के बाद ये मालिक है डिसीजन, यानी कोई भी डिसीजन जब हम लेते हैं तो इनको शामिल करके लेते हैं। और इनको इसलिए शामिल किया गया कि ये आप लोगों के साथ शामिल है, यानी इनडायरेक्टली आप लोग मालिक बन गए कंपनी के। दोस्त ध्यान रहे, इनडायरेक्टली आप लोग मालिक बन गए, लेकिन ध्यान रहे, अगर आप मालिक बन गए तो साला कोई भी आके आपके दिमाग में वायरस कैसे डाल के चला जाता है। एक मालिक है तो मालिक की तरह बर्ताव करो। अगर धनवंतरी के बारे में कोई बुरा कहेगा तो साले को उधर ही काट डालूंगा मैं, क्योंकि साला इसकी वजह से मेरा आइडेंटिटी है, धनवंतरी की वजह से मेरा आइडेंटिटी है। और उसको अगर कोई बुरा कहेगा, कोई अपनी मां को बुरा कहेगा, तो उसको हम लोग छोड़ेंगे? तो ये धनवंतरी अपनी मां है ना दोस्त। दोस्त ध्यान रहे, अगर कामयाब बनना है तो सबसे पहला कमिटमेंट कंपनी के साथ होना चाहिए। अगर कंपनी के ऊपर डाउट हो गया, हम जीवन में कामयाब नहीं बन सकते। डाउट कभी कंपनी के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर कामयाब बनना है तो कमिटमेंट होना चाहिए। ये पूरे हिंदुस्तान में कंपनी के 15 लाख से भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठे हैं, कि हिंदुस्तान के हर एक जिले में, तहसील में बैठे हैं। ये डॉक्टर संतोष सहाने सर, उनका प्रोफाइल यहां पे लिया है कि जो गवर्नमेंट के कुछ इसमें भी इन्वॉल्व है। गुरुदत्ता सर एग्रीकल्चर का पूरा देखते हैं। ये कंपनी के 2 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट कि जिसकी वजह से धनवंतरी को मार्केट में पूछा जाता है, ईमिर्च और आरपीएस, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। ये अपना आयुर्वेदिक का डिवीजन है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है, होम केयर के प्रोडक्ट्स हम लोग बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं, बॉडी एंड बाथ के प्रोडक्ट्स है, एग्रीकल्चर डिवीजन है। यह कंपनी का हेड ऑफिस 17 का है। ये पूरा स्टाफ है, सर्टिफिकेशन है। दोस्त ध्यान रहे, आपके पास जो भी प्रोडक्ट पहुंचेगा उसका पूरा सर्टिफिकेशन कंपनी के पास होता है। यह कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। और बहुत जल्द हम लोग कोशिश करेंगे, जनवरी महीने में जितने भी हमारे टॉप के लीडर रहेंगे उनको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का विजिट कराएंगे कि धनवंतरी कोलेस्ट्रॉम कैसे बनाती है। धनवंतरी एकलौती कंपनी है हिंदुस्तान की जो कोलेस्ट्रॉम मैन्युफैक्चरिंग करती है हिंदुस्तान में। और आने वाले साल में कुछ नए सर्टिफिकेशन भी कंपनी के साथ जुड़ने वाले हैं, कुछ मेंबरशिप्स भी नए आने वाले हैं। कंपनी क्या करती है, तो पेशेंट का काउंसलिंग करना ये कंपनी का काम है, फाइनेंशियल गाइडेंस करना ये कंपनी का काम है। कंपनी करी आज के डेट में। फ्यूचर में हम लोग क्या कर रहे हैं,
तो फ्यूचर में यूनिक एंड क्वालिटी ग्रोसरी हम लोग लाएंगे। यूनिक एंड क्वालिटी ग्रोसरी हम लोग लाएंगे, चिल्ड्रन के रेंज लाएंगे, हेल्थ सप्लीमेंट्स लाएंगे, होम केयर के रेंज हम लोग लाएंगे। दोस्त ध्यान रहे कि दिसंबर 2025 तक कंपनी इतने बड़ा प्रोडक्ट का रेंज आपके सामने खड़ा करेगी। अगर आप ना चाहोगे तो भी महीने का 5,000 का प्रोडक्ट आपको मजबूरी में लेना पड़ेगा। इतने बड़ा प्रोडक्ट हम लोग आने वाले दिसंबर यानी 12 महीने के अंदर लाएंगे। लेकिन उसका बेनिफिट किसको होगा? जिसका टीम बड़ा। दोस्त ध्यान रहे, पैसे के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो किसी आदमी को पर्सनल लाइफ में या संसार में आगे बढ़ना है तो क्या अकेला बच्चा पैदा कर सकता है क्या? वो क्या करता है? फिर एक टीम बनाता है। हस्बैंड वाइफ का एक टीम हो गया, वो दो के फिर क्या होते हैं? 3 होते हैं, 4 होते हैं, धीरे धीरे उनका ग्रोथ होता है। उसी तरह अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपका टीम इंपॉर्टेंट है, आपका टीम इंपॉर्टेंट है। और जिसका टीम सबसे बड़ा होगा उसका टर्नओवर ज्यादा होगा, और जिसका टर्नओवर ज्यादा होगा उसका पेआउट ज्यादा होगा। तो ध्यान रहे, अगर आपको बड़ा पेआउट चाहिए तो हमें टीम के ऊपर फोकस करके काम करना है और टीम बड़ा करना है। धनवंतरी आपको क्या देगी? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देगी। तो पीपीटी दूसरे लग गया, चुकी लग गया। धनवंतरी आपको क्या देगी? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देगी। दोस्त ध्यान रहे कि मार्केट में हजारों कंपनियां हैं, मार्केट में हजारों लाखों कंपनियां हैं, लेकिन धनवंतरी वो प्लेटफॉर्म है। मार्केट के लीडर की इनकम देखो ऊपर जाते नीचे आते, ऊपर जाते नीचे आते, लेकिन धनवंतरी वो प्लेटफॉर्म है जिसका इनकम धीरे 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 ऊपर जा रहा है। एक स्टेबल इनकम है। और यहाँ पे हमारे सभी सीनियर लीडर बैठे हैं। अगर आपको एक स्टेबल इनकम चाहिए तो 110% धनवंतरी इज द वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया। धनवंतरी के अलावा कोई बेस्ट प्लेटफॉर्म है नहीं, क्योंकि अगर इसका बेस्ट प्लेटफॉर्म होता तो शुक्ला जी यहां थोड़ी होते, ये हमारे चौधरी साहब थोड़ी इधर होते। ये जितने भी बड़े लीडर है तो उनको पता है कि धनवंतरी ये उनके बाद उनके बच्चों को देने लायक कंपनी है। आगे जाके उनके बच्चे धनवंतरी के साथ काम करेंगे। दोस्तों आगे जाके मेरे बच्चे और आपके बच्चे साथ में काम करेंगे। इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है धनवंतरी का। लेकिन अगर इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है धनवंतरी का, अगर करना ही है तो 100% कमिटमेंट के साथ करना पड़ेगा, 100% कंसिस्टेंसी के साथ करना पड़ेगा, लगातार फील्ड में जाना पड़ेगा, लोगों के साथ बात करना पड़ेगा, टीम बिल्ड करनी पड़ेगी। और इसके लिए जो शुक्ला जी ने अभी कुछ पॉइंट्स बताए थे कि जैसे कुछ प्रोडक्ट का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। दोस्त ध्यान रहे कि हमें यहां पे कोई पीएचडी नहीं करना, लेकिन बेसिक नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आरपीएस क्या काम करता है उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। आरपीएस के कंटेंट कितने कोई मैटर नहीं करता। जैसे इम्यूरिच का कंटेंट, इम्यूरिच के कितने कंटेंट है? इम्यूरिच का कंटेंट कितने हैं? 89 या 90? कितने लोगों को लगता है 90 है? कितने लोगों को 89 है? जरा नाम बताओ मेरे को। लेकिन इम्यूनिटी कहां काम करता है? इम्यूनिटी बिल्ड करना है तो कौन सा प्रोडक्ट? शरीर को क्लीन करना है, कौन सा प्रोडक्ट? इधर का गड़बड़ कौन सा प्रोडक्ट? इधर का गड़बड़ कौन सा प्रोडक्ट? इधर का गड़बड़। इतना नॉलेज होना चाहिए, ज्यादा लफड़े में मत पड़ो। लेकिन ध्यान रहे, मैं दावे के साथ बोलता हूं, अगर मैं किसी बंदे को आरपीएस भी पिलाऊंगा ना, अगर पेट का गड़बड़ रहेगा तो दूसरे दिन फोन करेगा, सर मेरे को रिजल्ट मिला। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट बाद में काम करता है, पहले देने वाले का भरोसा काम करता है। ध्यान रखो। तो आप जो भी प्रोडक्ट दोगे, ध्यान रहे कि धनवंतरी का कोई भी प्रोडक्ट, मान लो इधर का गड़बड़ है और आपने इम्यूरिच की जगह पे उसको ज़ाइमोरिज दे दिया, वो भी काम करेगा। एक बार दिया तो 100% पीछे नहीं आना, और जब पता चले कि आपने गलत प्रोडक्ट दिए तो डबल भरोसे के साथ देना उसको, फिर उसको रिवर्स गियर नहीं। आपकी गाड़ी का रिवर्स गियर नहीं आना चाहिए। ये सब न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है, ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है। तो पीपीटी दूसरी लावली, ठीक राहू दे। तो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए है। दूसरा, धनवंतरी में जब आप काम करोगे तो आपको ब्लेसिंग मिलेगा, ब्लेसिंग मिलेगा। आप देखते हो कि जैसा अभी शुक्ला जी ने बोला कि इस हॉल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिन्होंने दुनिया का ऐसा कोई बीमारी नहीं जो आप लोगों ने ठीक नहीं किया। आपने किया कोई बीमारी? 100%। आप जब भी किसी घर में ये प्रोडक्ट देते हो और वहां पे अगर रिजल्ट मिलता है तो वहां पे आप जाते हो तो आपके पैर छूते हैं, आपको ब्लेसिंग मिलता है वहां पे। दोस्तों धनवंतरी वो प्लेटफॉर्म है, यहां पे जो पैसा आपको ब्लेसिंग के साथ मिलता है वो पैसा खर्च नहीं होता, और जो पैसा बद्दुआ के साथ आता है वो पैसे में आपको मुंह छुपाना पड़ता है या घर छोड़ना पड़ता है।
दोस्तों धनवंतरी पिछले 16 साल से हम लोग मार्केट में है। मैं 25 साल से इस इंडस्ट्री में हूं। 16 साल पहले मैं भी आपके जैसा नेटवर्कर था और मैं भी बहुत सारी कंपनी में काम करता था। अगर कोई अननोन कॉल आता था तो साला मेरे को सोचना पड़ता था ये कोड कहां का है, ये फोन किसका होगा, ये सोचने के बाद ही उठाता था। लेकिन पिछले 16 साल में रात के 2 बजे भी मेरे को कॉल करो, मैं आंखें बंद करके फोन उठाता हूं, बोलता हूं, क्योंकि मेरे को पता है कि 16 साल में मेरे को कभी पैसे के लिए किसी ने फोन नहीं किया। मेरे को फोन आता है या तो मीटिंग चाहिए या प्रोडक्ट चाहिए, 2 ही चीजों के लिए आता है, तीसरी चीज के लिए फोन नहीं आता। और सेम हालत आपका भी है, पैसे के लिए आपको कोई फोन नहीं आएगा। ये धनवंतरी बहुत जेन्युइन प्लेटफॉर्म है और इसका पूरा क्रेडिट जाता है हमारे आदरणीय डॉक्टर रमेश पाटिल सर और खलटे सर। बहुत तगड़ा विजन है। जब पाटिल सर को सर मिला था, एक अलग विजन के साथ हम लोग मिले थे और जब पाटिल सर ने हम लोगों को सिखाया कि यार अपना टारगेट क्या होना चाहिए। दोस्त ध्यान रहे कि दुनिया का कोई भी आदमी मां की पेट से कोई विजन लेके नहीं आता था। जब अंबानी पैदा हो गया, आपको क्या लगता है पहले महीने उसका लगा होगा कि मैं अंबानी बनूंगा? वो तो नौकरी करता था, नौकरी करते 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 वो एक दिन एडन में पहुंच गए, पेट्रोल डालने लगा, साला एक दिन उसका दिमाग सटक गया कि हम पेट्रोल डालने वाला लड़का साला कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, क्यों ना मैं ये पेट्रोल डालने वाली कंपनी का मालिक बनूं। उस दिन उसका दिमाग सटक गया और दिमाग सटकने के बाद उसने डिसीजन लिया और आगे जाके वो धीरूभाई अंबानी बना। आपने अगर महात्मा गांधी जी का नाम सुना होगा, महात्मा गांधी जी एक साधारण सा लड़का था जो वकालत करता था साउथ अफ्रीका में। एक दिन वकालत के सिलसिले में ट्रेन से जा रहे थे, फर्स्ट क्लास में बैठे थे, अंग्रेज आ गए। अंग्रेज को पता चला कि यार ये हिंदुस्तानी ये काला है, इसको बाहर फेंको। वो गांधी जी के पास गए और गांधी जी को बोला कि कोई भी इंडियन फर्स्ट क्लास में सफर नहीं कर सकता, आप जनरल डिब्बे में जाके बैठो। तब गांधी जी बोले यार मेरे पास फर्स्ट क्लास का टिकट है, मैं जनरल डिब्बे में सफर नहीं करूंगा। अंग्रेज बोले आप यहां पे बैठ नहीं सकते, हम आपको उठाकर बाहर फेंक देंगे। तब गांधी जी ने बोला अगर आपके अंदर हिम्मत है तो मेरे को उठाकर बाहर फेंक दो। तब अंग्रेजों ने 4 सिपाही बोले, गांधी जी को उठाया, बाहर फेंक दिया। तब तक वो लड़का था मोहनदास करमचंद गांधी। जिस दिन बाहर फेंका, गांधी जी का दिमाग सटक गया, बोला आपने मेरे को ट्रेन से बाहर फेंक दिया, एक दिन मैं आपको मेरे देश से बाहर फेंक दूंगा। और उसके बाद जाके वो महात्मा गांधी बने, जिसका उम्र 45 साल तक एक साधारण सा आदमी था। 45 साल के बाद उसका दिमाग सटक गया। जब तक कोई बात दिल पे नहीं लगती, दिमाग में लगती, तब तक कोई बड़ी क्रांति नहीं होती। दोस्तों उसी तरह आपके बात दिल पे लगनी चाहिए। दोस्तों कुछ तो अलग करना है। धनवंतरी वो प्लेटफॉर्म है जो आपके खानदान का पहला करोड़पति बनने का मौका आपको देने रही है। जैसे हम लोग शिमला में आए हैं और बहुत सारे लोग हैं यहां पे। शिमला में पहली बार कितने लोग आए हैं? क्या बात है, बढ़िया बढ़िया, ग्रेट ग्रेट, आप सबका स्वागत है। मान लो कपल कितने लोग आए? ओके बढ़िया बढ़िया, तो हनीमून पे आए सब लोग, हनीमून पे आ गए ना। अगर ये धनवंतरी का मौका नहीं मिलता तो क्या इतने ज्यादा लोग शिमला में आते? पॉसिबल ही नहीं। दोस्त देखो, हर आदमी घूमना चाहता है, हर आदमी घूमना चाहता है, लेकिन ये दुनियादारी के चक्कर में वो आदमी को समय नहीं मिलता या प्रायोरिटी मिलती, अलग अलग काम होता है। ये धनवंतरी वो प्लेटफॉर्म है जो आपको पैसा कमाने का मौका दे रहे और साथ में पूरे हिंदुस्तान घूमने का मौका भी दे रहे। दोस्तों धनवंतरी का सपना है, मैं चौधरी साहब को बहुत बार बोलता हूं कि चौधरी साहब जब हम लोग आज से 50 साल बाद बैठेंगे और जब हम हमारे गांव में बैठेंगे कुछ साथियों के साथ, तब जो भी हिंदुस्तान के सिटी का नाम लेंगे हम उसको बोलेंगे मैंने वो देखा है। ऐसे एक भी सिटी नहीं छोड़ेंगे, ऐसा एक भी तहसील हम लोग नहीं छोड़ेंगे। क्या आप लोग घूमना चाहोगे? लेकिन हम लोग इसके आगे आपको ऐसे नहीं घुमाएंगे, थोड़ा कंडीशन डाल के आपको घुमाएंगे, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जब भी आप कहीं पर जाओ आपके जेब में सारा पैसा हो। जैसे मॉलर हो, मॉलर में सबसे ज्यादा मजा कौन कर रहा है? जिसके जेब में पैसा है। तो ध्यान रहे, पैसा कमाने के लिए भी मेहनत करना है और वो तगड़ी मेहनत करना है, मेहनत करना है, तगड़ी मेहनत करना है। दोस्त ध्यान रहे कि बहुत सारे लोग छोटी मोटी मुसीबतों से डरते हैं, छोटी मोटी मुसीबतों से डरते हैं। अगर आपके जीवन में मुसीबत आ रही है तो यह पॉजिटिव साइन है। ध्यान रहे, अगर आपके जीवन में मुसीबत आ रही है तो यह पॉजिटिव साइन है, क्योंकि उसी इंसान के जीवन में मुसीबत नहीं आती जो इस दुनिया से गुजर चुका है। हम तो जिंदा है। अगर हमारे जीवन में मुसीबत आई, दोस्तों मुसीबतों का सामना डट के करना है। क्योंकि देखो, जैसे हम लोग गाड़ी से उतरते हैं और कोई कुत्ता हमारे पीछे भागता है, अगर कुत्ते को देखकर हम लोग भागेंगे तो कुत्ता हमें दौड़ा दौड़ा कर मारेगा। लेकिन जैसे ही कुत्ता आपके पीछे भागेगा, उल्टा हो जाओ, साला उससे तेज दौड़ना चालू करो, कुत्ता क्या करेगा? वो मुसीबत है, कुत्ता यानी मुसीबत। कोई भी मुसीबत का सामना डट के करना है। ये इस 15 साल के धनवंतरी के लाइफ में बहुत सारे अप डाउन धनवंतरी के जीवन में आए।
बहुत बार ऊपर डाउन, हम लोगों ने बहुत कुछ देखा है। और मैं इतना दावे के साथ बोलता हूं कि जितने हडल्स थे, जितने मुसीबत थी, जितने समस्या, वो सब हम लोगों ने पार बहुत, क्योंकि ये पूरा परिवार है धनवंतरी है, ये पूरा परिवार है। और मुझे भरोसा है कि जब आप लोगों का साथ, कंपनी का साथ रहेगा, तो दुनिया की कोई ऐसी मुसीबत नहीं रहेगी जो कंपनी के सामने टिक पाएगी। 110% नहीं पड़ेगी। तो धनवंतरी दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है, बढ़िया प्लेटफॉर्म है। 100% कंपनी के साथ रहो। कंपनी आपको क्या दे सकती है? तो आपके अंदर बहुत सारे परिवर्तन देगी, इंप्रूव पर्सनैलिटी आपको देगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जीवन में कभी ब्लेजर नहीं पहना था, वो धनवंतरी में मौका दिया। लोगों ने एक ही बार ब्लेजर पहना था शादी के टाइम पे, यहां पे वो ब्लेजर, यानी आपकी जो पर्सनैलिटी है, जैसे एक डायमंड जो होता है वो कोयले की खान में निकलता है, लेकिन वो जब कोयले की खान से निकलता है तब उसका कोई वैल्यू नहीं होता। उसके ऊपर जब कटिंग होता है, उसका कैरेट निकलता है, उसका पॉलिशिंग होता है, उसका फिनिशिंग होता है, तब जाके उसका कीमत आता है। तो उसी तरह आप सबके अंदर एक डायमंड छुपा है, और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके अंदर की वो डायमंड की क्वालिटी को बाहर निकलने का काम करती है। और ये वही प्लेटफॉर्म है जहां पे एक दिन आप आओगे और आपकी सक्सेस स्टोरी शेयर करोगे, और आपकी सक्सेस स्टोरी सुनने के लिए हजारों लाखों लोग यहां पे आपको वेट इंतजार करेंगे। यही वो प्लेटफॉर्म है जहां पे महीने का आपको 10 लाख भी आएगा। दोस्त ध्यान रहे, आप जो कुछ भी चाहते हो वो 110% आपको धनवंतरी 110% दे सकते हैं। सिर्फ आपको भरोसा होना चाहिए कि धनवंतरी वही प्लेटफॉर्म है। धनवंतरी आपको दे सकते हैं क्वालिटी प्रोडक्ट फॉर पर्सनल यूज। दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट आपको धनवंतरी के अंदर मिलेंगे। जितने भी प्रोडक्ट है 110% बढ़िया मिलेंगे। जैसे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हम लोग देख रहे हैं, आप दिल पे हाथ रख के बताओ कि जब बच्चा खेलता है बाजू वाले के बच्चे के साथ और रोता हुआ घर पे आता है, तो मां क्या बच्चे को बोलती है कि बदमाश किसका लड़का है? उसका बदमाश लड़का है। हकीकत में बताओ बदमाश किसका लड़का होता है? तो उसी तरह ये कंपनी आपके है, तो ये कंपनी के प्रोडक्ट आपके हैं। R&D मत करो। मैं देखो 16 साल से कंपनी में डायरेक्टर पे काम कर रहा हूं, लेकिन आज तक मैंने कोई भी बॉटल खोल के कैप्सूल नहीं गिना। अगर मेरे को पाटिल सर ने बोला डिटॉक्स थाई के अंदर 33 इंग्रेडिएंट है, तो मैंने 33 बोले। मैंने नाम कभी पूछे नहीं, क्योंकि मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं, मेरे को पैसे कमाने में इंटरेस्ट है। आपको जो चाहिए उधर दिमाग को लेके जाओ। साले ये फालतू चीजों में दिमाग को मत ले जाओ। क्या होता है कि कोई तो आता है दिमाग में डाल के चला जाता है। अगर आपको याद होगा पाल साहब, एक दिन हम लोग लखनऊ में शुरुआत में प्रोग्राम करते थे, और एक बंदा मेरे पास आया और मेरे को स्टेज से पीछे खींच के बोला कि यार इसमें 2-5 कैप्सूल कम निकला। तो मैंने बोला कि आपका जगह यहां पर नहीं, फैक्ट्री में कैप्सूल काउंटिंग के मशीन पे, आप उधर चले जाओ। सारा कैप्सूल गिनने थोड़ी कंपनी में आए, हम तो पैसे कमाने आए। आप ये सोचो कि कितने लोगों को इम्यूनिटी खिलाने के बाद आपके घर के बाहर गाड़ी खड़ा होगी। दैट्स ऑल। जो चीज आप ढूंढते हो वही चीज आपको मिलती है। ये बात ध्यान रखो, जो चीज आप ढूंढते हो वही चीज आपको मिलती है। अगर ढूंढना ही है तो पैसे को ढूंढो, वो पैसा आपको ढूंढते ढूंढते आएगा। कि दोस्तों हम सपने पूरे करने के लिए आए। धनवंतरी ये अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, इतने बेहतरीन प्रोडक्ट है जो आपके सपने पूरे करने के लिए आपको मदद करेगी। तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए कि आपको पैसे कहां पे उसके बहुत होना चाहिए। नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके बारी आपके बच्चे करेंगे। ऑलरेडी हमारे ऐसे कुछ साथी है जो कुछ कारणों की वजह से हमारे साथ नहीं, लेकिन उनके परिवार में आज धनवंतरी के माध्यम से पैसा जा रहे हैं। और दोस्तों बहुत अच्छा अमाउंट जा रहा है, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए महीने का अमाउंट जा रहा है। आप कभी भी मेरे साथ अकेले में बैठो, मैं आपको चेक दिखाने के लिए तैयार हूं। क्योंकि हम लोग कोई भी ऐसा गलत प्रमोशन करना नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कि एक बार जुड़ गए, एक बार नाता बन गया, तो ये 100% हमने जिम्मेदारी उठाई है कि हाथों में हाथों डाल के आपको लेके जाएंगे। तो ये कमिटेड है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूर, क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम पर पीसफुल लाइफ। जो मैंने आपको बोला कि सुकून की नींद, धनवंतरी इकलौता प्लेटफॉर्म है हिंदुस्तान का जो सुकून की नींद आपको दे सकता है। कोई लफड़े का काम हम लोग करते नहीं और आपको करने देते नहीं। एक साधारण इंसान के जीवन में आदमी क्या करता है? एक मकान बनाता है, गाड़ी लेता है, शादी करता है, बीवी के लिए थोड़े जोर करता है, एजुकेशन करता है, कुछ घूमता है, और ये सब कहां से कराता है? बैंक से कर्जा लेकर। एक कॉमन मैन का पूरा जिंदगी बैंक के कर्जे भरने में गुजर जाता है। आप चेक करके देख लो। और वो धनवंतरी का जो कोई डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा, ये सब आपको फ्री में मिल सकता है, क्योंकि यहां पे बैठे हुए सब लोगों को मिल रहा है। लेकिन ये 100% कमिटेड है। ये सब लोग 100% कमिटेड है। तो वो कमिटमेंट हमें लेना है। आपके दिमाग में क्या भरा पड़ा है ये बहुत मैटर करता है। दोस्त ध्यान रहे, हर सिक्के के 2 बाजू होते हैं। हर सिक्के के 2 बाजू होते हैं। नरेंद्र मोदी जी को पूरा हिंदुस्तान के लोग अच्छा बोलते होंगे क्या? कुछ लोग उनको बुरा भी बोलते हैं, कुछ लोग अच्छे भी बोलते हैं। अगर कुछ लोग बुरा बोलते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि मोदी जी खराब है, क्योंकि इस दुनिया में 2 ही
दो ही तरह के लोग होते हैं, एक कामयाब बनने वाले लोग होते हैं और दूसरा प्रकार होता है जो कामयाब बन रहे उनको रोकने वाले लोग होते हैं। तो सागर साहब, किन लोगों को दूर भेजना है ये डिसीजन हमारा है। जैसे बाजार में आप लोग गए हो, मार्केट में, जैसे आप मॉल रोड पे गए हो, क्या हम पूरा मॉल उठा के लाए क्या आप लोग? जो आपके जरूरत का है और जो आपको लगा वही उठाया। तो उसी तरह मार्केट में हजारों लाखों लोग रहेंगे, तो हर बंदे के पास जो अच्छा क्वालिटी है उसको उठाओ, जो अच्छा क्वालिटी है उसको उठाओ। एक बार एक आदमी होता है, वो बहुत सारा क्वेश्चंस पूछता है। ध्यान रहे कि ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला कभी आमिर नहीं बनता। आप मोदी जी को देख लो, आप अंबानी को देख लो, वो 100% फोकस होकर काम करते हैं। एक बार एक बच्चा होता है जो रास्ते से जा रहा है, शराब पिया होता है और उसको एक पेड़ दिखता है, पेड़ के नीचे एक भटजी दिखते हैं, पुजारी दिखते हैं, पंडा दिखता है। वो पंडा के पास जाता है और उसको पूछता है, तुम्हें तो पूरे दुनिया का ज्ञान है, तो मेरे को बताओ कि सबसे बड़ा कौन? तो आदमी उसको पंडा उसको बातों बातों में पूछता है कि तू कहां से है? वो बोलता है मैं लखनऊ से हूं। तो पंडा बोलता है यार ये तो पिया हुआ है, इसके लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए। तो उसको बोलता है कि सबसे बड़ा तुम्हारा लखनऊ, सबसे बड़ा तुम्हारा लखनऊ। तो आदमी जो शराब पिया होता है वो थोड़ा होशियार होता है, वो क्या बोलता है कि सबसे बड़ा लखनऊ तो उत्तराखंड में क्यों पड़ा? सबसे बड़ा लखनऊ तो उत्तराखंड में क्यों पड़ा? तो पंडा बोलता है सबसे बड़ा उत्तराखंड। बोलता है अगर सबसे बड़ा उत्तराखंड तो भारतवर्ष में क्यों पड़ा? बोलता है सबसे बड़ा भारतवर्ष। बोलता है सबसे बड़ा भारतवर्ष तो ब्रह्मांड में क्यों पड़ा? पंडा बोलता है सबसे बड़ा ब्रह्मांड। बोलता है सबसे बड़ा ब्रह्मांड तो शेषनाग के सर पे क्यों खड़ा? बोलता है सबसे बड़ा शेषनाग। बोलता है सबसे बड़ा शेषनाग तो शंकर के गले में क्यों पड़ा? बोलता है सबसे बड़ा शंकर। बोलता है सबसे बड़ा शंकर तो कैलाश पर्वत पे क्यों खड़ा? बोलता है सबसे बड़ा कैलाश पर्वत, सबसे बड़ा कैलाश पर्वत तो हनुमान की उंगली पे क्यों खड़ा? बोलता है सबसे बड़ा हनुमान। तो बोलता है राम के चरणों में क्यों पड़ा? बोलता है सबसे बड़ा राम तो सीता के बाजू में क्यों खड़ा? तो पंडा बोलता है कि साला ये रुकने वाला नहीं। फिर पंडा बोलता है कि 200 ml पीकर भी खड़ा रहता वो सबसे बड़ा। कुछ सवालों का अंत नहीं होता, कुछ सवालों का अंत नहीं होता। हमें क्या चाहिए वहां पे अपने को फोकस लेके जाना है। दोस्त ध्यान रहे, क्या होता है कि बहुत बार मीटिंग करते हैं, बहुत बार प्रोग्राम होता है। दोस्तों 25 साल से इंडस्ट्री में हूं मैं, 25 साल से हूं और मेरा 25 साल से एक ही फॉर्मूला है, अगर मैंने किसी चीज को समर्पित कर दिया तो साला भगवान भी मेरे को वहां से हटा नहीं सकता। मैं जब भी कोई काम करता हूं तो 100% कमिटमेंट के साथ करता हूं। तो यहां पर भी क्या होता है कि इतवार का दिन अगर कोई होता है और हस्बैंड वाइफ घर में होता है, जब हस्बैंड वाइफ घर में होता है, हस्बैंड टीवी देखते होता है, सोफे पे ऐसा लेटा हुआ होता है, अंदर से उसकी धर्म पत्नी आती है और उसको पूछती है कि खाने में क्या बनाओ, ऐसा उसको पूछते है। तो हस्बैंड बोलता है कि काम कर, दाल चावल बना दे। पति क्या बोलता है? दाल चावल बना दे। तो पत्नी बोलती वो तो कल ही बनाई थी ना। तो पति बोलता है एक काम कर, आज अंडा भुर्जी बना ले। तो पत्नी बोलती है कि तुम्हें शर्म भी है क्या, आज सोमवार है, सोमवार के दिन नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। फिर पत्नी बोलती है, फिर पति बोलता है कि भिंडी बना लो। पत्नी बोलती है कि यार काटने में समय लगेगा, पहले बोलना चाहिए था। फिर पति बोलता है एक काम कर, इडली सांभर बना ले। पत्नी बोलती है कि वो तो आपको कल बोलना चाहिए था, उसका आटा भिगो के रखना होता है, वह भी तुरंत नहीं बनेगा। फिर पति बोलता है बाहर से मंगाते हैं। पत्नी बोलती है रोज रोज बाहर का खाना ठीक नहीं। फिर बोलते हैं, पति बोलते हैं कि पूरी सब्जी बना लो। पत्नी बोलती है तली हुई चीजों से मुझे परहेज है। फिर पति बोलता है कि खिचड़ी बना लो। पत्नी बोलती है कि यार पेट नहीं भरेगा। फिर पति बोलता है कि क्या बनाओगी? पत्नी बोलती है कि जो तुम कहो वो बनाओगी। और बनाती क्या है? जो उसके दिल में है वही बनाती है। तो सला इसी तरह हमें कुछ भी बोलो, जो आपके दिल में वही आप करोगे। लेकिन ध्यान रहे दोस्त, मेरा ऐसा मानना है कि अगर 100% समर्पित होकर काम करेंगे, क्योंकि हम लोग समर्पित है, ऐसा नहीं कि हम लोगों को बहुत कुछ ज्यादा ज्ञान है, ऐसा है ऐसी बात नहीं। लेकिन इतना मैं जरूर बोल सकता हूं कि 2% आपसे ज्यादा रहेगा, तभी तो 2 रुपए ज्यादा कमा रहे हैं हम लोग। और आपको भी हमारे जैसा बनना है, तो हम लोग जो कर रहे हैं
मैं किसी भी बड़े आदमी को अगर देखता हूं तो मैं उसके जूते से लेकर सर तक उसको कॉपी करता हूं, जूते से लेकर सर तक हर चीज। तो उसी तरह आपको समर्पित होकर काम करना है। आज के बाद कोई भी नेगेटिव बात आपके दिमाग में जाने नहीं चाहिए। दोस्तों, धन्वंतरी एक बहुत बड़ा वटवृक्ष है जो पूरे हिंदुस्तान में फैला है, ध्यान रहे। अगर धूप आ गई, 4 पत्ते गिर पड़े तो कभी कोई पेड़ नहीं पड़ सकता। तो धन्वंतरी एक बारिश हो गई, ये पूरा हरा भरा हो गया। आप धन्वंतरी के प्रोग्राम देखो, गोवा के बाद हर प्रोग्राम ओवर क्राउडेड हो रहा है, हर प्रोग्राम। ये प्रोग्राम भी आपको मैं बोलता हूं, ये प्रोग्राम मैं और शुक्ला जी रामनगर में बैठे थे और रामनगर में हमारा बात हुआ था 150 लोगों का एलडीपी करेंगे। हाँ शुक्ला जी, तब बात हुआ था। ये 150 का बात आज आप लोग 1000 के ऊपर इस हॉल में बैठे हैं। बहुत सुंदर। और ये धन्वंतरी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, ये भी मैं आपको बोलता हूं। ये धन्वंतरी का बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। 1000 लोग, आपने जो पैकेज है ना, ये पैकेज पे इकट्ठा करना, किसी की भी इसमें दम नहीं दोस्त। ये वो आपके लीडरशिप के अंदर है। धन्वंतरी का लीडरशिप बहुत बढ़िया है, बेहतरीन लीडरशिप है। लेकिन गड़बड़ क्या है कि साला हमें खुद के ऊपर डाउट है। आप ऑलरेडी हीरा हो, आपके अंदर डाउट मत रखो। आप चमकने वाले हो, आपके अच्छे दिन हकीकत में आने वाले हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन उसको अच्छे दिन आने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग आपके टीम में आने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नए लोग आपके टीम में आने चाहिए। जैसे शुक्ला जी ने कुछ 2-4 बातें बताई कि आपके पर्सनैलिटी में ऊपर से लेकर नीचे तक हर चीज ब्रांडेड होनी चाहिए, हर चीज ब्रांडेड होनी चाहिए। सबसे पहले आपको लगना चाहिए कि आप करोड़पति हो, बाद में दुनिया को लगेगा। सबसे पहले आपको खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा, बाद में दुनिया रखेगी। जब अंबानी पहली बार बोला था कि मैं रिलायंस कंपनी का मालिक बनूंगा, ये पेट्रोल जहाज एक दिन का वो कंपनी में रहेगी, सबसे पहला विश्वास उसने रखा था। जब अमिताभ बच्चन बॉलीवुड में आया था तब बच्चन को हजारों लोगों ने बोला तू एक्टर बनने के लायक है नहीं। उसकी 2 वजह बताई बच्चन को। पहली वजह, तू इतना लंबा है, वो टाइम पे हीरोइन छोटी हुआ करती थी, वो कैसे मैचिंग होगा, तू मैच नहीं कर सकता। और दूसरा, तुम्हारी आवाज गधे जैसी है, ये बॉलीवुड में नहीं चलेगी। ये उसको रीजन बताए थे। आज अमिताभ बच्चन का हेलो सुनने के लिए पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपकी राय आपके बारे में क्या है इससे सब कुछ फर्क पड़ता है। दोस्त, आपकी राय क्या है, तो आपकी राय आपके बारे में मजबूत कर लो। ये शिमला छोड़ने से पहले 2025 का कुछ टारगेट लेके जाओ। 2025 कुछ तो अलग करना है, क्योंकि हिंदुस्तान में जैसे हमारे यहाँ पे मुजम्मिल सर है, 1 मिनट के लिए मुजम्मिल सर आप ऊपर आइए, 1 मिनट के लिए। भाभी जी को भी लेके आइए। आसाम से कितने लोग आए, जरा 1 मिनट के लिए आ जाइए ऊपर। अब्दुल हमीद जी पूरा आ जाओ, वैसे आ जाओ। शुक्ला जी आइए आप 1 मिनट के लिए। एक मिनट के लिए। चौधरी सर, मैं इसलिए बोला रहा हूं, यह पहाड़ों में काम करता है और वहां पे 100-200 लोग इकट्ठा करना यानी आपके एरिया में 1000 लोग इकट्ठा करने के बराबर है। वहां पे बहुत मुश्किल है और यह बंदे को बहुत तकलीफ हुआ। आप सोच नहीं सकते कि इसका मीटिंग फेल करने के लिए, इसका मीटिंग जिस जगह पे लगता है, चौधरी सर वेलकम करा। आ जाओ, अब भी उतर जाओ। शुक्ला जी, अरे भाई, ये हमारे वो आसाम के लीडर है। मैंने इसलिए आपको बुलाया कि आपको भी पता चलना चाहिए कि कोई गलत इंफॉर्मेशन आपके पास होती है। सभी आसाम के लोगों को बोला ना मैंने। संजय, आ जाओ, जल्दी आ जाओ, भागते हुए दौड़ते हुए आ जाओ। ये लोग मिलने के लिए आए और मुझे बहुत फक्र है कि पहले जो टर्नओवर था उसको आपने क्रॉस कर दिया। हाँ, पहले जो, यानी देखो दोस्तों, ये वो लीडर है, आने वाले दिन में 10 लाख का पे आउट ये 2025 से पहले लेने वाला लीडर है। मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं, बहुत ही कमिटमेंट के साथ काम शुरू किया है और उनको मैं शुक्ला जी का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि बहुत एक छोटे भाई की तरह मुजम्मिल को बहुत हेल्प किया, अब्दुल हमीद को बहुत हेल्प किया। आप लोगों का हर रिपोर्टिंग मेरे पास शुक्ला जी के माध्यम से पहुंचता है और मुझे भरोसा है कि बहुत जल्द दूसरा यूपी आपको आसाम में देखने को मिलने वाला है। इतना कोमल सिंह, एकदम तगड़ा कॉम्पिटिशन आहे आपल्याला, तगड़ा कॉम्पिटिशन आहे आणि फार काम चाललंय, अफलातून काम चाललंय यांचं। तो आपका भी वेलकम। 2 मिनट बोलना चाहेंगे मुजम्मिल सर? थैंक यू ऑल ऑफ यू। ये रियली हम बहुत कोशिश करता है कि जब हम शुक्ला सर से मिले हुए तो हमारा काम ऐसा स्पीड में चल रही है। जो पहले जो टारगेट था
हम उसे बेहतर करेंगे और डेफिनेटली करेंगे, यही बोल के मैं ये छोड़ता हूँ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। बढ़िया। ये बिहार से है संजय जी, बहुत जल्द बिहार में भी आपको बहुत बड़ा प्रोग्राम करने के मूड में है। ये दिखता है लेकिन बहुत डेंजर ये है। डायमंड पोस्ट पर हैं और टर्नओवर 30 लाख प्लस। मेरे को कॉल किया तुरंत खुशखबरी सुनाने के लिए, सब 30 लाख किया। मेरे को रात को 12 बजे कॉल किया। और हैरत की बात सुनो, उन लोगों के लिए प्रेरणा है, 4 महीने पहले रॉयल्टी उठाने में दिक्कत थी और उस बंदे ने 30 लाख मंथ के टर्नओवर को टच कर दिया। ये सिर्फ सोच बदलने से होता है। नमस्कार। 30 लाख हो गया, किसके लिए? एक शुक्लाचार्य के लिए, इसके लिए धन्यवाद। हम हिंदी नहीं आते, इसलिए आपको साथ बात करने के लिए थोड़ा दिक्कत होती है। फिर हिंदी सीखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सीखने के बाद आपको साथ हम 2-4 बात बोलेंगे। अब्दुल हामिद जी सीखो मत, समझ नहीं आता यह आपका प्लस पॉइंट है। समझ आ गए तो गड़बड़। फिर जिसको लैंग्वेज समझ में आता है ना, उसको ऐसा लगता है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बाद यही पैदा हो गया। आप सीखो मत, 50 लाख पे पहुंच जाओगे। थैंक यू अब्दुल हमीद जी, थैंक यू। ज्यादा नॉलेज डेंजर होता है। ये मैं हकीकत बोल रहा हूं, ज्यादा नॉलेज डेंजर होता है। जैसे अगर कोई दिल का डॉक्टर है तो उसका मौत दिल के दौरे से ही होता है, उसको पूरा पता होता है ना साला क्या क्या होने वाला है। और देहात का बंदा उसको पता नहीं होता साले का कब दिल को दौरा आ गया और कब खेती पे चला गया, उसको पता भी नहीं चलता। तो ज्यादा नॉलेज डेंजरस होता है। और आप भी क्या करो, दूर दूर काम करो जहां पे लैंग्वेज का बैरियर हो। टीम वर्क एक्सेप्ट एज इट इज। जैसी भी आपकी टीम है, जैसे पति पत्नी दोनों जैसे वैसे एक्सेप्ट किया हमने, तब उसी तरह ये टीम वर्क है। ये प्लग और स्विच दोनों जब तक इकट्ठा नहीं होंगे लाइटें नहीं जलेगी। आप इसको अलग अलग तरीके से ले सकते हो, शिमला में हो। आपको कोई मोटिवेट नहीं करेगा, और किसको क्या पड़ी है मोटिवेट करने की? आपको हर दिन उठा के गोदी में लोरी सुनाएगा, मोटिवेट करेगा, क्या जरूरत है? पैसा आएगा तो तुम जैसे देखो, आप पैसा आओगे तो सबसे पहले किसको खुश करोगे? आपके परिवार को। तो सबसे पहले मोटिवेट कौन करना है? आपको खुद को करना है। और मोटिवेट करने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो अपने को जाने का रीजन पता नहीं चला। जैसे अभी शिमला डेस्टिनेशन फाइनल हो गया, जब शिमला फाइनल हो गया तो आपको मोटिवेट करना पड़ा क्या? मेरे को बोलना पड़ा कि टिकट बस करो, अभी कंट्रोल के बाहर जा रहा है, ये बोलना पड़ा। तो पर्पस क्लियर होना चाहिए, आपको मोटिवेट करने की कोई जरूरत नहीं। सही समय में सही बदलाव बहुत जरूरी है। जैसे याहू सबसे बड़ा सर्च इंजिन था, वो अपडेशन नहीं किए, आज गूगल सबसे बड़ा है। नोकिया के पास जब एंड्रॉइड गया था, नोकिया ने बोला कि मैं बदलने के लिए तैयार नहीं हूं, पब्लिक ने उसको बदल डाला। तो अब सही समय पे सही बदलाव बहुत जरूरी है। सोचो समझो, बाद में रिएक्ट करो। दोस्त ध्यान रहे, जो आपको दिखता है वैसा कभी होता नहीं, जो आपको बोला जाता है वैसा कभी होता नहीं। सोचो समझो, बाद में रिएक्ट करो। वीडियो प्ले हुई ना? एक आदमी है, नहाने के लिए जाता है, नहाने के बाद उसको स्टीम लेने जाता है। वो स्टीम उसको दिखता है, वो स्टीम लेने पहुंच जाता है। उसको पहले क्या दिखाई दिया? उधर वो स्टीम दिखाई दिया। हकीकत में वो क्या था? किचन था। तो उसी तरह क्या होता है कि आपको अलग अलग कंपनी का अलग अलग दिखता है, लेकिन हकीकत में वैसा होता नहीं। ध्यान रहे, नेचर के कुछ रूल्स होते हैं। जैसे अगर किसी बच्चे को पैदा करना होता है तो मां को कितने महीने पेट में रखना पड़ता है? कोई बोलेगा 6 महीने में मैं बच्चा पैदा करके दिखाऊंगा, तो या तो वो डॉक्टर पागल है या सुनने वाला पागल है। तो उसी तरह दोस्त ध्यान रहे, क्या होता है कि कुछ अलग बातें लोग बताते हैं और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और फिर
गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसा कुछ मत करो। विजन होने से पहले आपको देखना, विजन का मतलब क्या होता है, होने से पहले आपको देखना होगा। जैसे थॉमस एडिसन, जब थॉमस एडिसन उसको जब पता चला कि पूरी दुनिया अंधेरे में है, तो मैं क्यों ना एक ऐसा सूरज बनाऊं। देखो सोच क्या कर सकती है। उसने सोचा कि मैं एक ऐसा सूरज बनाऊं कि जिससे लोगों को दिन में भी रात में भी दिखेगा। तो जब उसने 2-4 दोस्तों को बोला तो दोस्त बोले तू पागल है क्या, तेरे को साले को बुद्धि नहीं, इसलिए स्कूल से निकाला गया और तू और एक सूरज बनाने की बात कर रहा है। सूरज के भी दो नहीं होते। लेकिन ये पागल था, ये आदमी पागल था। बोला मैं बना के दिखाऊंगा। हजारों बार फेल हो गया और हजारों बार फेल होने के बाद ये सूरज बनाया। और जब उसको बताया, जब उसका इंटरव्यू लिया गया तब उसने क्या बताया, मैं हजारों बार फेल नहीं हुआ, मैं हजारों तरीके सीख गया जिससे बल्ब नहीं बनता। मैं हजारों तरीके सीख गया। देखने का नजरिया बहुत मैटर करता है। जैसे ही शिमला में आए हो सकता है कोई बोलेगा बहुत ठंड है और ऐसे सिकुड़ के बैठा होगा, और कोई बोलेगा साथ ठंड देखने के लिए तो इधर आ गए हम लोग। आपका नजरिया क्या है? साला यही तो मौका है कि जीवन में पत्नी के साथ अकेले आए हो, ठंड में हो। साला वो टाइम पे ना तो पैसा था और ना तो अकल थी। आज पैसा भी है, सेपरेट रूम भी है, ठंड भी है, पत्नी भी है। साला मजा करो। सही बात। टीम बनाओ लगने वाली है, डाउनलाइन में आएगी। तो दोस्तों देखने का नजरिया बहुत मैटर करता है। जब ये बंदा आया और बोला कि मैं बोतल में पानी भर के बेचूंगा, लोग बोले तू पागल है साला, का जो चीज फ्री में मिलती है वो खरीदेगा कौन। लेकिन ये पागल था, बोला मैं लूंगा, मैं बनाऊंगा। जब इसने बोतल बनाया तो पहले चंद महीने इसके पास कोई भी आया नहीं। धीरे धीरे लोगों ने इसका चालू किया और धीरे धीरे आज देखो, झोपड़ी का आदमी अगर घर से बाहर निकलता है तो पानी मिनरल वाटर पीता है, बोतल की पीता है, फ्री का पानी बाहर नहीं पीता। ध्यान रहे, ये सोच थी उसकी। उसी तरह आपकी सोच क्या है ये मैटर करती है। ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आपके साथ कितने लोग हैं। जब धनवंतरी कंपनी बनी थी हम 3 ही लोग थे। मुझे आज भी याद है जब पहला मीटिंग हम लोगों ने किया था 5 लोग थे। 5 लोग में 3 डायरेक्टर थे, एक हमारा अकाउंटेंट सागर पवार था और एक पाटिल सर का कंपाउंडर था। 5 लोग ऐसा बहुत मीटिंग किया। यूपी में आए तो बहुत बार शुक्ला जी हमने वो पैकेट्स बनाए थे। वाराणसी में हम लोग मीटिंग कर रहे थे, पैकेट्स बनाए थे। हम 10 लोग थे और 10 के 10 स्पीकर बात ही करने वाले थे। एक ऊपर खड़ा होकर बात करता, 9 नीचे बैठते और बाहर जाके हम लोगों को पैकेट बांटना पड़ता था। दोस्तों ध्यान रहे कि हर शुरुआत जो होती है वो तकलीफ वाली होती है। हर शुरुआत तकलीफ वाली होती है, लेकिन वही तो लीडर का रोल होता है कि वहीं पे टिके खड़े रहना और वहीं पे उसको काम करना, वही लीडर का रोल होता है। दोस्त दुनिया में अगर बेहतर काम करना है तो धनवंतरी दुनिया का सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है, तो आप उसका एंजॉय लो। अरुणिमा सिन्हा, आपको इसका स्टोरी भी पता होगा। एक साधारण सी लड़की 22-25 साल की ट्रेन से जाती है, अभी गए लखनऊ से, यूपी से दिल्ली जा रही थी। लड़कों ने बदतमीजी की और ट्रेन से नीचे फेंक दिया। जब इस लड़की को ट्रेन से नीचे फेंक दिया तो इसका एक पैर पटरी पे गिर गया और जब उसको पता चला कि पैर पटरी पे गिरा है, उसको जितने समय में उठा पाती उतने में एक ट्रेन आके उसके पैर को काट के चली गई। जब एक ट्रेन काट के चली गई, पूरी रात वो बच्ची रोती थी, चिल्लाती थी। लगभग 50 ट्रेनें पूरी रात उसके पैर के ऊपर से चले गए। जब उसको अस्पताल में एडमिट करेगा तब वहां पे डॉक्टर चर्चा कर रहे थे, यार बच्ची का एडमिशन ऑपरेशन तो कराना है लेकिन भूल देने वाला डॉक्टर है नहीं अपने पास। तो बिटिया ने सुना और बोला आप चिंता मत करो, इससे ज्यादा दर्द मैंने कर पटरी पे देखा है। मैंने देखा है कि चूहे मेरे शरीर से मेरे मांस का टुकड़ा तोड़ रहे थे और मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। तो आप बगैर एनेस्थेसिया के भी आप मेरा ऑपरेशन कर सकते हो। एक 22-25 साल की लड़की जिसका पैर कट गया, उसके पास ऑप्शन था एक अपाहिज लड़की की पूरी जिंदगी बिता सकती थी। लेकिन उसको जब डिस्चार्ज होने लगा उसके दिमाग में आ गया कि भगवान ने 50 ट्रेन पैर पे गुजर जाने के बाद भी बचाया है, तो भगवान का के दिमाग में कुछ तो अलग रहेगा। तो वो सोचती है कि मैं कुछ अभी हिस्ट्री बनाऊंगी। और जैसे ही डिस्चार्ज लेती है एम्स दिल्ली से, वो सीधा पहुंच जाती है बचेंद्री पाल के पास और बचेंद्री पाल को बोलती है कि मुझे एवरेस्ट सैर करना है, जिसका एक पैर नहीं। वो क्या बोलती है, मुझे एवरेस्ट सैर करना है। बचेंद्री पाल बोलती है कि बिटिया तो ऑलरेडी एवरेस्ट सैर कर चुके हैं, बस दुनिया को तारीख पता चलना बाकी है। आज दुनिया का कोई भी ऐसा बड़ा पहाड़ वो बेटी ने नहीं चुरा, हर पहाड़ पे चढ़ चुके हैं। दोस्त ध्यान रहे कि ये बहुत टफ होना चाहिए, पूरा गेम इसका है। ये 2 इंच की जगह ना ये बहुत मैटर करती है आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए। आज आपके साथ कोई है ये कोई नहीं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आज आप अकेले डिसीजन लेते हो तो आने वाले 5 साल के बाद आप इसी स्टेज पे आओगे और महीना 2 लाख 5 लाख 10 लाख का पे आउट लोगे और आप लोगों को बोलेगी 5 साल पहले मैं यहां पर था। तो इसको अपने को टफ बनाना है। KFC का स्टोरी आपको पता होगा, 65 साल की उम्र में चालू किया था, सुसाइड करने गया था ये बंदा।
ये बंदा सुसाइड करने गया था, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन एक उसके दोस्त ने बोला कि मेरे को चिकन बना के खिला। इसने चिकन बना के खिलाया, उस दिन का चिकन क्रिस्पी हो गया। जब चिकन क्रिस्पी हो गया तो उसके दोस्त ने बोला कि देख, अगर तेरे को मरना ही है तो थोड़ा अगर उसको पोस्टपोन कर सकता है तो दुनिया को तू चिकन बना के खिला। तो वो ये बंदा कम से कम 1000 होटल में गया कि मुझे शेफ बना के रख दो इधर। किसी होटल वाले ने उसको रखा नहीं। एक दिन एक होटल का शेफ आया नहीं था, तो उसने क्या बोला कि मैं तुम्हें शेफ बना के रख नहीं सकता अंदर, लेकिन तुम बाहर ठेला लगा लो, चिकन का ऑर्डर मेरे पास आता तो मैं चिकन तुम्हारे पास से लूंगा। और ऐसे करके उसका पहला रेस्टोरेंट चालू हो गया। आज पूरी दुनिया में 28,000 से ज्यादा रेस्टोरेंट ये बंदे के हैं। 65 साल की उम्र तक पूरा स्ट्रगल किया और 65 साल के बाद कामयाबी मिली। तो कमिटमेंट बहुत मैटर करती है दोस्त। फोकस आपने सुना होगा। फोकस का मतलब क्या था? फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल। जब तक कामयाब नहीं बनते एक ही काम करना है। दोस्त ध्यान रहे, अगर आपकी टीम में लोग जुड़ते हैं तो आपको क्या करना है? शो द प्लान। क्या करना है? लोग नहीं जुड़ते तो क्या करना है? लोग निगेटिव करते तो क्या करना है? जितना ज्यादा निगेटिव करेंगे उतना शो द प्लान का स्पीड बढ़ाना है। दोस्त ध्यान रहे, जितने ज्यादा संख्या में उस प्लान दिखाओगे उतना ज्यादा आपका टीम होगा। आपको देख के आपकी टीम मोटिवेट होती है। दोस्त ध्यान रहे, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है, जैसा लीडर होता है वैसी टीम होती है। तो सबसे पहले बदलाव खुद के अंदर लाना है और खुद प्लान दिखाना है। जब आप प्लान दिखाना चालू करोगे तो धीरे धीरे आपकी टीम भी आपके साथ चालू होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रहे कि हम सब लोग किसान हैं। अगर खेती में गेहूं बोएंगे तो आएगा क्या? क्या आएगा? गेहूं आएगा। बाजरा आएगा क्या? तो आज के बाद सबसे पहला परिवर्तन करना है कि खुद के बारे में बहुत बात करना है। खुद के बारे में पॉजिटिव बात करना है। क्या बात करना है? मैं जिस भी बंदे को मिलता हूं, मैं जिस भी बंदे को बिजनेस प्लान दिखाता हूं, वो बंदा तुरंत मेरे साथ काम चालू करता है। जैसे शुक्ला जी ने बोला, अगर आपके साथ कोई जुड़ता ही नहीं जुड़ता, किसको पता है? खुद को ही पता है ना, पब्लिक को थोड़ी पता है। तो आपको खुद के साथ मोटिवेट बात करना है, खुद को मोटिवेट करना, ये जिम्मेदारी आपकी है। दोस्त, दुनिया का बढ़िया प्लेटफॉर्म आपके साथ है। आज बहुत सारे लोगों को हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग एरिया से आए, पूरे हिंदुस्तान से आए। आने में हो सकता है आपको समस्या आई होगी, जाते समय थोड़ा तकलीफ का आपको सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि यहां पे थोड़ा तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। नितेश, हो सकता है कि यहां पे थोड़ा तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अगर ऐसी तकलीफ आती है तो साला सीने पे चोट खा लो और ऐसा ठान लो कि साला मैं इतना धंधा खड़ा करूंगा कि खुद डायरेक्टर मेरा रूम अरेंज करेगा। ऐसा हो सकता ना अमरीश? लेकिन कब होगा? अभी शुक्ला जाने से पहले उनका रूम मैं चेक करता हूं। क्यों करता हूं? धंधा आ रहा है उधर। कोमल सिंह, जितना धंधे तिथे वाकलं पाहिजे ना, तो वो धंधे की बात देखो, हर चीज का सकारात्मक यहां से लेके जाओ। यहां से जब भी जाओगे हर चीज को पॉजिटिव लेके जाओ, अच्छी यादें शिमला की लेके जाओ। लेकिन अगला जो टारगेट लेके जाएंगे 2025 का, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जितने भी लोग कपल में आए, जितने भी लोग सिंगल आए, ये 2-3 दिनों में जब भी आपको मौका मिले, खुद के साथ एक मीटिंग कर लो और आपके जीवन के पर्पस डिसाइड कर लो कि आपको जाना कहाँ है। दोस्त ध्यान रहे कि सबसे पहला कोई भी विचार ये दिमाग में आता है। जैसे ये प्रोग्राम रामनगर में हम लोग बैठे थे और रामनगर में हमारे दिमाग में आ गया क्यों ना हम लोग शिमला में प्रोग्राम करें। वहां पे थोड़ी ठंड लग रही थी तो बोले यार शिमला में प्रोग्राम करें। तो पहले दिमाग में आ गया। जब दिमाग में आ गया तो दूसरा काम मैंने क्या किया, तुरंत भोसले साहब को फोन किया, यार शिमला में प्रोग्राम बना, आगे का सेटिंग लगा दो। फिर उन्होंने उनका आगे का काम किया। भोसले साहब मैं इधर आगे पूरा बुकिंग किया और हम लोग चले गए। तो उसी तरह आपके जीवन का ताजमहल यहां पे आना चाहिए कि आप भविष्य में क्या बनना चाहते हो। आप भविष्य में क्या बनना चाहते हो दिमाग में आना चाहिए। उसके बाद वो पेपर पे आएगा और जो चीज पेपर पे आती है वो हकीकत में बन जाती है। जो चीज पेपर पे आती है वो हकीकत में बन जाती है। लगभग पिछले 20-22 साल से, अभी मेरी शादी को 22 साल हो गए और मेरी पत्नी को यहाँ पे पता है कि मैं हर चीज पेपर पे लिखता हूँ, हर चीज पेपर पे लिखता हूँ। जब मैं हमारे एक छोटे से घर में हम लोग रहते थे, लगभग 250-300 स्क्वायर फीट का हमारा पहला घर था। 250-300 स्क्वायर फीट का पहला घर था और मैं दीवार पे लिखने गया, रेड मार्कर था, दीवार पे लिखने गया तो सबसे पहले इसने मेरे को रोका। इसने मेरे को क्या बोला, दीवार गंदा हो जाएगा। 250 स्क्वायर फीट के घर का दीवार कितना रहेगा, वो सारा छटक पर दीवार। उसके लिए इसने मेरे को क्या बोला, दीवार गंदा हो जाएगा। लेकिन मैं इसको बोला यार तेरे को पेंट करा के देंगे, मेरे को लिखने दे। अभी क्या मैं थोड़ा जिद्दी टाइप हूं और मैं 100% कमिटेड हूं सिस्टम को। तो मैंने लिखा, मैंने जब लिखा वो सब ड्रीम लिखे। जैसे मैं नए घर में शिफ्ट हो गया, यहाँ पे सामने बैठी है, जिस दिन हमारा गृह प्रवेश हुआ उस दिन इसने मेरे को बोला ये अभी हॉल का दीवार आपके लिए, ज्यादा दिन तक इसी घर में रहना नहीं अपने को।
आप कभी भी मेरे घर पे आ जाओ, ये आदत मैंने मेरे लड़के के अंदर डाला है, ये आदत मैंने मेरे बेटी के अंदर डाला है कि तेरे को जो चाहिए तो लिखना। क्योंकि क्या होता है दोस्त, ध्यान रहे कि भगवान जब ऊपर बैठते हैं शाम के समय पे, तो यमदेव उनके पास जाता है और यमदेव और भगवान का डिस्कशन क्या होता है, साला किसको उठाना है आज। जब ऊपर से ऐसे नीचे झांक के देखते हैं और जब आपका टारगेट रहेगा, पर्पस रहेगा, तो भगवान क्या बोलते हैं, साला इसको ऊपर लेना मत, इसका पर्पस हुआ नहीं, और इसको ऊपर लेके तो साला परेशान करेगा, इसको नीचे रख। ये साला खाने के लिए बैठा है, परेशान कर रहा है बीवी को, उठा साले को। ध्यान रहे, मैं एग्जांपल बता रहा हूं। शरद पवार साहब को कितने लोग जानते हैं? 2004 मौत का कैंसर हो गया, 2004 में उनके बाद हजारों लाखों लोगों को हो गया। कब हो गया, कब चले गए पता नहीं चला, लेकिन शरद पवार साहब 2004, आज 2024, 20 साल हो गए। भगवान भी क्या बोलता है कि इसका ड्रीम है कि हिंदुस्तान का इसको पंतप्रधान बनना है, और इसको ये बनेगा नहीं, ऊपर लेके आ गए तो साला ऊपर गड़बड़ करेगा, अपने को लफड़े में लाएगा, इसको नीचे रख। तो ध्यान रहे कि आपका पर्पस बहुत मैटर करता है, तो जीवन में पर्पस आज बना लो। आपको अच्छा मौका मिला है, ये कंपनी ने आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया है कि 2024 खत्म हो रहा है, तो 2025 के बाद आज तक जो भी आपके जीवन में प्लस रहेगा, माइनस रहेगा, जो भी निगेटिव बातें रही, जो भी फेलियर था, उसको एक कपड़े में बांध दो और उसको फेंक दो, और 2025 से एक नई शुरुआत करो। मैं दावे के साथ बोलता, अगर आज भी आप डिसीजन लेते हो तो संजय चौधरी सर को आज इनकम में आप क्रॉस करने की हिम्मत रखते हो 110%। अगले 5 साल में, सिर्फ 5 साल में तो उनसे बड़ी आप इनकम ले सकते हो। तो आज आप डिसीजन ले लो। आप लोगों के साथ बातें करते हो, बहुत मजा आया, आप लोगों को भी आया होगा। ठंड में बैठे सब लोग खुद को बाहों में लेके, हाँ, तो बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। ऐसे अलग अलग जगह पे हम लोग आपको मिलेंगे। और एक बढ़िया प्लान मेरे दिमाग में है, 1 जनवरी को डिक्लेयर करूंगा। घूमना है आप लोगों को पक्का? मेरा सपना है कि हर जगह पे लेके जाना, हिंदुस्तान ने हिंदुस्तान के बाहर भी लेके जाना। बहुत जल्द हम लोग थाईलैंड का ट्रिप डाल रहे हैं। थाईलैंड, कितने लोग थाईलैंड आना चाहते हैं? बढ़िया, लेकिन साथ में बीवी भी आएगी। हाँ, जिसकी बीवी नहीं है उसको अभी बोल नहीं सकता स्टेज पे, मैं रिकॉर्डिंग हो रहा है, वो समझ जाए, साने सर बैठे उनको सोल्यूशन देंगे वो। तो थाईलैंड का ट्रिप 1 जनवरी को डाल रहे हैं, और डोमेस्टिक टूर का भी हम प्लानिंग कर रहे हैं। 1 जनवरी को बहुत बेहतरीन अवार्ड रिवॉर्ड आपके लिए हम लोग डिजाइन कर रहे हैं। दोस्त ध्यान रहे, कंपनी कितना पर बढ़िया अवार्ड रिवॉर्ड लगाए। मजा किसमें है, जब उसको आप अचीव करोगे तब मजा है। हाँ, वो बता रहा हूं, आप चिंता मत करो, सब बता रहा हूं, सब मसाज तक पूरा बताऊंगा, डोंट वरी। तैयारी उसका हम लोग कर रहे हैं। दूसरा, ये पिछले 2-3 महीनों में हम लोगों ने शिमला का टूर लगाया था। कितने लोग अचीव हो गए? एक मेडिकल स्टेज पे आइए, शिमला टूर के अचीवर सभी।